नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और ये आप देख लीजिए अच्छे से ये प्रोजेक्ट, आज इसकी बात हम करेंगे। और ये मेन सेक्टर रोड आता है, सामने 89 सेक्टर है, उसके उधर 88 सेक्टर आता है जो कमर्शियल है। इधर आप जाओगे ये आपका सती चौक की तरफ चला जाता है, फिर लेफ़्ट लोगे द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाता है और मेट्रो का भी यहीं पास में आने वाला है। ये RF का SCO प्लॉट्स हैं। इधर जाते हैं हम हियातपुर की तरफ चले जाएंगे, सामने ही प्लॉटिंग है और इस वुड व्यू की। तो चलिए अब हम RF के अंदर जाके एक बार आपको चेक कराते हैं। तो ये हमने RF में एंट्री की है और पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, पर अब अपडेट ये आया है कि रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी हैं और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो खैर RF ने बिल्डर फ्लोर खुद बनाए हैं और ये सामने प्लॉटिंग है, आगे तक है। और ये एक प्लॉट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई अभी, ये स्टार्ट कर दी है प्लॉट की कंस्ट्रक्शन। और ये 9 मीटर रोड है, आप देखिए। तो ये कि जिसने बनाया है उसका है। और जो प्लॉट साइज है वो लगभग 125 गज से शुरू है। प्राइस की बात करें तो थोड़ा प्राइस यहाँ जो है वो 185, 190, 1,85,000, 1,90,000 रुपये गज का रेट आता है। तो ये पीछे तक है और इसमें पार्क वगैरह जो नॉर्मल से हैं वो सारे ही हैं। रही अब रेडी टू मूव इन हो चुका है। और सेक्टर 93 आता है ये। और अभी क्योंकि डिमांड पे है प्रॉपर्टी, अगर नॉर्मली हम प्लॉट की बात करें तो RF में और इस वुड व्यू जो नॉर्मल प्लॉटिंग है वो 210 के आसपास, 2 लाख 210 के आसपास रेट चल रहा है। तो प्राइस थोड़ा सा है, बट क्या है कि लोकेशन अच्छी है, मेन रोड पे आती है, सेक्टर रोड पे आता है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है कि आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी बड़ी इजी हो जाती है। ये RF का अफोर्डेबल है, नहीं सॉरी MRG द बालकनी अफोर्डेबल है। वो स्टेज का कमर्शियल रेजिडेंशियल है। ये पार्क है, ये आपका पार्क आ गया बीच में, आगे भी प्लॉटिंग आती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्टर रोड है इधर सारा। तो और ये कमर्शियल RF का। तो ये जो वो लगा रखे ना जाली, ये प्लॉट है। तो 2 प्लॉट बैक टू बैक प्लॉट्स हैं। तो लोकेशन बड़ी अच्छी है, शानदार है, रेडी टू मूव इन है। और अब प्लॉट का रेट भी आपको इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा आपका सेक्टर रोड पे कनेक्ट होता है, इसलिए इसका प्राइस है। और अभी मैं आपको द्वारका एक्सप्रेस से भी कनेक्टिविटी दिखा दूंगा अभी। तो आपको इजी कनेक्टिविटी आती है। और रोड आप देख रहे हैं तो 9 मीटर है, थोड़ा सा शॉर्ट होता है बट सफिशिएंट है। बट हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है, इस पर स्टिल्ट प्लस अलाउ है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी स्टिल्ट प्लस 4 अलाउड है, तो इन्होंने खुद बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो अभी ये मेन एंट्री गेट हो गया आपके सामने ही, देखिए। प्रोजेक्ट तो खैर है ही है अच्छा। तो अब हम निकल लिए हैं। अब आपको कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ मैं कि कैसे होगी इसकी कनेक्टिविटी। तो आगे से यू टर्न लेके आता हूँ, ये मार्केट लगती हुई बाजार 93 MRG का। और ये सर्विस लाइन से हम राइट साइड ले लेंगे। ये अपना सेक्टर लगता है 93। यहाँ से हम अपना यू टर्न लेते हैं। इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे से आपको। ये आ गए हैं हम, ये मंदिर है। ये मंदिर शिफ्ट होना चाहिए, हटना तो खैर नहीं चाहिए, बट शिफ्ट होना चाहिए। और अब कितनी दूर हैं हम वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कहाँ पे ले रहे हैं। ROF इंस्किमा पार्क 1 है ये। तो ये यहाँ से लेकर और एक्चुअल कनेक्टिविटी दिखाता हूँ आपको कि मेट्रो कहाँ पे आ रही है। ये सामने ही RPS स्कूल है, पीछे की तरफ सेंट जेवियर स्कूल है, ये RV हॉस्पिटल है। ये देखिए RV हॉस्पिटल रनिंग में है, ये अच्छे बड़े हॉस्पिटल है। और रोड ये जो है ये आपका 100 मीटर आता है, जिसमें से 75 मीटर आपका 99 मीटर होता है। 75 मीटर आपका जो है मेन बीच में आता है और 12-12 मीटर आपका लेफ़्ट राइट आता है। एक ये अफोर्डेबल है, MRG का ही है ये भी, अल्टीमस।
तो ये जो सामने है ये आप अभी बस पहुँच ही गए ऑलरेडी। तो ये जो सामने आता है ये आपका आता है मेट्रो का रूट, यही सामने आएगा इस गोल चक्कर पे ना। और यहीं से हम लेफ़्ट लेंगे तो ये लेफ़्ट में हम जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका द्वारका एक्सप्रेस तरफ टर्न हो जाएंगे। और अगर हम राइट जाते हैं तो IMT मानेसर तरफ आ जाता है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे, यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है। तो ये पुलिस बूथ वगैरह बना हुआ है। तो ये फ्लाईओवर पास हो चुका है और मेट्रो का स्टैंड भी यहीं आना है और ये फ्लाईओवर भी पास हो चुका है। तो जाम वाला कंसेप्ट भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और अगर सामने हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ सामने आपको मार्केटें मिलेंगी जिसमें आइरिस ब्रॉडवेज है, जिसमें हल्दीराम, बीकानेर वाला, एसएस ओमनिया भी है। काफ़ी मार्केटें हैं और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड है, मैकडी, आपका डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC वगैरह, रिलायंस मार्ट, सारे ही हैं ब्रांड है आसपास ना। और ये मेट्रो का रूट रहने वाला है आने वाले टाइम में। और ये 135 मीटर वाइड रोड है जो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के 150 मीटर से थोड़ा ही छोटा होता है। देखिए जो बिल्डिंगें बन रही है ना पीछे जो देख रहे हो, ये सारी बिल्डिंगें इस रोड से बाहर हैं। तो देखिए कितनी चौड़ी रोड होगी। तो इधर ज़्यादा डेप्थ आएगा और मेट्रो पे आने वाले टाइम में इधर इसी तरफ मूव होगी। तो ये बड़ा ईजी कनेक्टिविटी आएगी आपकी। तो ये बिल्कुल इसके पास ही आता है। तो इस प्रोजेक्ट के हम आपको बता रहे थे द्वारका एक्सप्रेस भी पास में ही है। और रही बात कि भाई प्लॉट के रेट देखिए महंगे सस्ते नहीं होना। मार्केट अगर रजिस्ट्रेशन जाना है तो प्लॉट्स पे नहीं इफ़ेक्ट डालेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आना है क्योंकि आपकी सप्लाई नहीं है आने वाले टाइम में। और जब आपकी सप्लाई नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और रही बात कि फ्लोर की, कोई फ्लोर्स के प्राइस पूछेंगे तो फ्लोर्स का जो प्राइस आता है वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आता है। और अभी ट्रांजैक्शन है भी इसमें, ऐसा नहीं है ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये आपका इधर आपका SS लीफ आ जाता है। मेरे राइट में अब 85 है सेक्टर, लेफ्ट में 89 सेक्टर आता है। और ये 89 सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर में काउंट होने वाला आने वाले टाइम में। क्योंकि सबसे यूनिक बात क्या है इसमें, वो है आपका आने वाले टाइम में दिखा देता हूँ चलो, जो इस रेड लाइट को क्रॉस करने के बाद आएगा। ये रेड लाइट अभी नहीं लगी। ये वाला जो सेक्टर है ना, वाइन को ना देखें, ये तो दुबई को भी बीट कर रहे हैं। ये जो लेफ्ट सेक्टर में 88 सेक्टर आता है और ये जो पूरा सेक्टर है कॉमर्शियल है। सबसे यूनिक बात यह है कि ये कॉमर्शियल है। और इस कॉमर्शियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब एक साइबर सिटी लगा लीजिए या सेक्टर 29 की मार्केट लगा लीजिए, उस तरीके से डेवलपमेंट आनी है। तो अब लगा लीजिए 88 के साथ 89 सेक्टर है और 89 को क्रॉस करते ही आपका 93 आता है जो RF के प्लॉट्स आते हैं। तो इसीलिए ये मैंने वो प्लॉट्स के बताए थे कि प्राइस बढ़ने के कारण मेट्रो का काम स्टार्ट हो जाएगा जल्दी, तो फिर आपको ये और भी ज़्यादा वैल्यूबल प्राइस लगेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा प्राइस के नेगेटिव रहता हूँ, बट अब की बार नहीं हूँ। कारण क्या है कि रीज़न है कि अब चीज़ें नहीं है तो नेगेटिव करके मैं आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि ऑप्शन होते तो मैं बिल्कुल आप लोगों को कहता कि ये गलत है या सही है। अभी आप देखेंगे तो हम बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के पास आ गए हैं। अगर रनिंग रोड मिल जाता है जो ये सब निकल जाएगा तो 5 मिनट में आप RF में पहुँच जाओगे द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो ये द्वारका एक्सप्रेस से अंडर पास है, ये सीधा हाईवे की तरफ चला जाएगा। और ये आपका जो मेन फ्लाईओवर है ये हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। और इसी रोड के दूसरी तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे के आपको मिलेगा ग्लोबल सिटी। तो ग्लोबल सिटी जो कि इंडिया का सबसे पहला ऐसा सिटी बन रहा है कि बहुत प्यार 1000 एकड़ में, तो वो सिटी वो इसके पास ही आएगा। तो बस इसी अपडेट के साथ कि प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन हो गई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, बनाना स्टार्ट हो गया है, इसी के साथ इसी वीडियो को यही एंड करते हैं। प्रॉपर्टी नॉलेज विद में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।